स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंस को। तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस को बताऊंगा। यहाँ पे हम 8 to 9 डिफरेंस देखने वाले हैं बिल्कुल इजी वे में। और अगर वीडियो देख ली तो आपको यहाँ पे 5 to 6 डिफरेंसेस जो है आपके दिमाग में बैठने वाले हैं, बिल्कुल आपको याद ही से हो जाएंगे। तो आपको आगे बहुत हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको एंड तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। और मैं एक यहाँ पर आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सारे पीछे के जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, उसकी पूरी सीरीज आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए और आरएनए लिखा हुआ है। तो इसको डिफरेंस समझने से पहले ये चीजें आई कहाँ से हम ये पता कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, डीएनए और आरएनए, इसका आपको पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो इसका पूरा नाम है वही है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या पूछा जाता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, कभी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस और राइबो न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस। आपसे क्या पूछा जाएगा, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस यही क्या है, इसका फुल फॉर्म। बट अब इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला इसका डिफरेंस क्या है, stands for deoxyribonucleic acid। और ये किसके लिए स्टैंड होता है, स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक। अब हम समझते हैं कि ये जो डीएनए और आरएनए लिखा हुआ है और ये जो मैंने फर्स्ट डिफरेंस बताया, ये आया कहाँ से है डीएनए और आरएनए। देखिए, किसी भी आपके फादर से, आपके ग्रैंड फादर से आपके अंदर क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। हो सकता है आपकी फिंगर्स आपके फादर जैसी हो, आपका फेस आपके फादर जैसा हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अभी हेरिडिटी के लिए किस चीज से ये हेरिडिटी होती है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण हेरिडिटी होती है, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। तो वो क्या चीज है, हमारे क्रोमोसोम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस चीज से बने होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो मेनली हमारे प्रोटीन और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलके, कोई अलग बायोमोलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। अब वही जो प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल्स हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि आपने चैप्टर का नाम ही जब पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड था, क्या, सॉरी, एक बायोमोलिक्यूल क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर अब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरीके के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से ये चीजें आई हैं। अब आप हम बढ़ते हैं डिफरेंस की ओर, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, टाइम को खराब ना करते। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं क्या है, द बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए इज एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये चार यहां पर बेस होते हैं। इसमें यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, यूरेसिल आर नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, चार क्या है हमारे यहां पर बेसेस है। अब हम आते हैं किसमें, हमारे आरएनए में। आरएनए में क्या होता है, द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए इज, देखिए इसमें भी होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो हमारा थायमाइन है, थायमिन क्या होता है कि थायमिन जो होता है वो रियरली किसी किसी में प्रेजेंट होता है, बट ये सारे होते हैं, एरेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन, यूरेसिल, बट जो हमारा क्या है थायमीन है, थायमीन इज रेयरली प्रेजेंट, थायमीन बहुत कम होता है। तो ये हमारा क्या है सेकंड नंबर का डिफरेंस। अब देखिए थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पहले दूसरा डिफरेंस बेस को लेके किया, फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है। थर्ड क्या है कि जो डीएनए, डीएनए क्या है इसकी जो लाइफ पीरियड है, मतलब किसका जो सेल का जो लाइफ टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, द लाइफ टाइम of DNA is comparatively high, बट यहां पर इसका जो होता है शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए से कंपैरिजन किया जाए तो इसका लाइफ शॉर्ट होता है इसके कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर के यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, इसमें डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के डिफरेंस में। तो यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का डिफरेंस है वो हमारे सेकंड डिफरेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे जो बेसेस होते हैं इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें जो इसके बेसिस हैं इसमें हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, बट इसके बेसिस में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डीएनए कैन नॉट बी, सॉरी यहाँ पे हम बेसिस ऑफ डीएनए कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बेसिस ऑफ आरएनए कैन बी मॉडिफाइड। तो ये हमारे क्या है पांच डिफरेंस है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसको रफ करने के बाद हम आगे के और भी जो चार या तीन डिफरेंसेस जो बचे हुए हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपने इसका यहाँ पे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं हमारे सिक्स्थ नंबर का डिफरेंस। ठीक है, सिक्स नंबर का डिफरेंस क्या है कि डीएनए को हम जो नेचुरल डीएनए होता है उसको हम कैटेलिस्ट के लिए तरह यूज नहीं कर सकते, बट हम आरएनए को कर सकते हैं। यही हमारा क्या है सिक्स्थ डिफरेंस। नो नेचुरल डीएनए इज कैटेलिटिक। यहां पे क्या होगा, आरएनए कैन बी कैटेलिटिक। ओके, देखते सेवन नंबर का डिफरेंस क्या है। देखिए सेवन नंबर का डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ये जो है डीएनए हो कहां पे रहते हैं और आरएनए कहां पे रहते हैं। देखिए डीएनए कहां पे रहते हैं, आपके न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन जगह यहाँ पे हमारे क्या होते हैं डीएनए होते हैं। और आरएनए कहां होता है, न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड साइटोसॉल, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे आरएनए। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेवन नंबर के डिफरेंस पे, present in the nucleus, mitochondria and chloroplast, present in nucleus, mitochondria, ribosome and cytosol,
सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं हम 8 नंबर के डिफरेंस पे। आई थिंक इतने डिफरेंस काफ़ी होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपके पास 8-9 होंगे तो आप 8-9 को पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आप इजी से 5 to 6 लिख लेंगे। बहुत ही ईजी है 8 नंबर का डिफरेंस। डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है और आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। तो ये हमारे 8 डिफरेंस है। आई होप आपको ये 8 डिफरेंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने इजी करके बताया, लैंग्वेज भी काफ़ी इजी, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता टफ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हम अपनी पूरी मेहनत से लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसा बनाते हैं कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस पढ़ें इन सब चीज़ों को। सो इसके लिए आप लोगों के लिए भी तो हमें थोड़ा सा, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।